तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएसएमईज़ ऐड ऑन के बारे में। एमएसएमईज़ मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक नया रूल लेके आए हैं कि जितने भी एमएसएमईज़ में रजिस्टर्ड बिज़नेस हैं, उनको जिस तारीख को बिल कटा है या फिर जिस तारीख को आपने बिल रिसीव किया है, उस बिल से लेके 45 डेज़ के अंदर आपको पेमेंट रिलीज़ करना है। तो यही है टैली का आज ऐड ऑन। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है, क्या-क्या इसमें ख़ासियत है और इस रिपोर्ट को हम लोग कैसे देखेंगे। तो सिंपल जिस भी कंपनी में आपको ये चीज़ अप्लाई करना है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर टीडीएल ऐड कर लिया है क्योंकि डिफ़ॉल्ट टैली में ये चीज़ नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टीडीएल ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद आप कंपनी के अल्टर ऑप्शन पे जाएँगे और अल्टर ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर कंपनी का एमएसएमईज़ नंबर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आप जाएँगे लेज़र ऑप्शन पे और जितनी भी आपके पास पार्टीज़ है जैसे गणेश है या फिर जो भी है, उस लेज़र के अंदर आप एमएसएमईज़ टाइप और एमएसएमईज़ नंबर को ऐड कर लेंगे। ठीक है? इसी तरीके से देखिए राधा में भी ऐड है हमारा, ठीक है? एंड रिद्धिमा में भी ऐड नहीं है। तो यहाँ पर ना ऐड करने का भी एक मैंने बताया है कि क्यों नहीं ऐड है, क्योंकि जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि इसका एमएसएमईज़ नंबर आपने नहीं डाला है। ठीक है? तो लेज़र में इस तरीके से फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद हम लोग चलिए एक एंट्री पास कर लेते हैं आज। तो चलते हैं सेल पे और ले लेते हैं रिद्धिमा। ठीक? अब रिद्धिमा को हम लोग सेल कर रहे हैं मान लीजिए 6 अप्रैल को। तो रिद्धिमा के लेज़र में हम ओवरड्यू डालेंगे, तो ओवरड्यूज़ आप यहाँ पर डाल सकते हैं डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 45 डेज़। तो जिस 6 अप्रैल के बाद 45 डेज़ के अंदर रिद्धिमा को पेमेंट करना होगा, ठीक है? और इस एंट्री को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद नॉर्मल जैसे एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, उसी तरीके से एक डमी एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं। तो सपोज़ मैंने इनको 1500 का बिल किया और उसके बाद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगा के सेव कर दिया। तो इनका जो 45 डेज़ कंप्लीट हो रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है 21 मई 2023 को, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि 21 मई 2023 को इनसे पेमेंट रिसीव करना है, उससे पहले, ठीक है? ना कि बाद में। अब ये सारी एंट्रीज़ देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, तो एक एंट्री समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनको मैंने बिल किया था 1 अप्रैल को, गणेश को। और सभी के लेज़र के अंदर कंट्रोल एंटर करेंगे, सभी के लेज़र के अंदर 45 डेज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है और सभी का एमएसएमईज़ नंबर और एमएसएमईज़ टाइप भी पड़ा हुआ है। ठीक है? तो इसी तरीके से ये सारी एंट्रीज़ रिकॉर्ड है। अब दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप इसको प्रिंट में भी देखना चाहते हैं, तो इसको हम ओपन करेंगे, कंट्रोल पी करेंगे एंड प्रीव्यू। तो प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा कंपनी का जो एमएसएमईज़ नंबर है वो और जो हमारे कंसाइनी और बायर का मतलब कस्टमर का एमएसएमईज़ नंबर है, वो भी आपको यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन में दिखाई देगा। ओके, तो ये भी चीज़ ऐड करी गई है ऐड ऑन में। अब चलिए प्रिंट वाला हम लोगों ने समझ लिया, अब चलते हैं इसके रिपोर्ट ऑप्शन पे। तो रिपोर्ट पे जाने के लिए सिंपल सा आप यहाँ पर देखिए राइट साइड में अल्ट आर एक बटन दिया गया है या फिर क्लिक भी कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप एमएसएमईज़ की रिपोर्ट पे पहुँच जाएँगे। ठीक है? अब इसको कर लेते हैं अल्ट F1 से डिटेल में। तो अल्ट F1 से किया तो सभी का डिटेल आ गया। अगर आपको किसी सिंगल लाइन का डिटेल देखना है तो शिफ्ट एंटर करेंगे तो उसका आ जाएगा। ठीक है? तो अल्ट F1 मैंने प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 तारीख को बिल किया गया था। इनवॉइस नंबर हमारा 1 था। बिल किया गया था 11,800 रुपए और इन्होंने 6 अप्रैल को पेमेंट किया 9,500 रुपए। इनका एमएसएमईज़ टाइप क्या है? ये माइक्रो है। इनका नंबर क्या है? अभी कितना लेना है? 2,300 रुपए लेना है। 11,000 में से 9,000 माइनस 2,003 रुपए लेना है और इनका ओवरड्यू हो रहा है 16 मई को। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए ओवरड्यूज़ नहीं दिख रहा है क्योंकि रिपोर्ट आपको 1 अप्रैल से 6 अप्रैल दिख रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम कर देते हैं पीरियड मान सपोज़ आज हो गई है 22 मई। तो यहाँ पर देखिए ओवरड्यूज़ कितना चला गया है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये ओवरड्यूज़ आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है।
ठीक है? अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए बिल किया गया था 1 अप्रैल को 1180 रुपए का। 1180 रुपए अभी तक नहीं आए हैं, आज तारीख है 22 मई तो और 45 डेज़ कंप्लीट हो रहा था 16 मई को। तो आज 6 दिन ओवरड्यू चला गया है। इसी तरीके से राधा का भी देखिए 3 अप्रैल को सेल किया गया 70-80 का और ओवरड्यू इनका हो रहा था 18 मई 45 दिन कंप्लीट हो रहे थे और है आज 22 मई तो 4 दिन ओवरड्यू चला गया है। और इसी तरीके से है रिद्धिमा का, तो रिद्धिमा का देखिए यहाँ पर एमएसएमईज़ टाइप और एमएसएमईज़ नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है? तो अब ल वापस से यहाँ से जाके अल्टर पे जाके अल्टर को ओपन करके एमएसएमईज़ नंबर ऐड करेंगे और फिर से आप इस रिपोर्ट पे आएँगे तो थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर एक बटन दिया गया है अपडेट एमएसएमईज़ नंबर, आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप उस पार्टी को सेलेक्ट करेंगे और सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो कौन-सा है सपोज़ मैंने यहाँ पर डाल दिया कि ये स्मॉल कैटेगरी में है और इनका जो एमएसएमईज़ नंबर है मैंने ऐसे मेंशन कर दिया। आप सही मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर ये ऑटोमैटिक क्या होगा अच्छा मैंने चीज़ उल्टा कर दिया, है ना? जो चीज़ जहाँ पर डालनी थी वो मैंने वहाँ नहीं डाली। अच्छा, यहाँ पर हमने एमएसएमईज़ नंबर दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम डाल देंगे एमएसएमईज़ नंबर। मान लीजिए उद्यम और ये हमारा है सॉरी ये हमा क्या हो गया? हाँ, ये हमारा एमएसईबीज़ नंबर स्मॉल कैटेगरी कंट्रोल से सेव। तो यहाँ पर देखिए वो चीज़ हमारी यहाँ पर अपडेट हो गई। अब ये तो है बिल्स रिसीवर मतलब कस्टमर की रिपोर्ट। अगर हमें सप्लायर की रिपोर्ट देखनी है, तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बिल्स पेबल में, तो ये रिपोर्ट आपकी सप्लायर रिपोर्ट में बदल जाएगी। ठीक है? तो ये भी दोनों ऑप्शन यहाँ पर हैं। अब अगर आपको उसको प्रिंट में देखना है, तो सिंपल कंट्रोल पी करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, ज़ूम कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको रिपोर्ट में भी दिखाई देगी। माइक्रो एमएसएमईज़ नंबर सारी चीज़, ओवरड्यू कितना हो रहा है, सब कुछ, ठीक? और 45 दिन कब कब कंप्लीट हो रहे हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो प्रिंट में भी आपको ऑप्शन मिलेगा, इनवॉइस के प्रिंट में भी और इसकी रिपोर्ट भी आप प्रिंट कर सकते हैं। एंड लास्ट चीज़ आप इसको अपने हिसाब से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। सपोज़ आपको एमएसएमईज़ टाइप नहीं चाहिए, तो सिंपल सा आप कॉन्फ़िगर पे जाइए और यहाँ पर एमएसएमईज़ टाइप को नो कर दीजिए सबसे लास्ट में, ठीक है? यहाँ पर नो कर दीजिए, तो एमएसएमईज़ टाइप हाइड हो जाएगा और अगर नंबर भी नहीं चाहिए, तो आप इस नंबर को भी यहाँ से ऑन कर सकते ऑफ ऑफ कर देंगे सॉरी, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ यहाँ से गायब हो जाएँगी। अब जो प्रिंट करेंगे, तो जो आपके सामने है नॉर्मल रिपोर्ट इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? तो इसको फिलहाल हम लोग यहाँ से यस कर लेते हैं दोनों ऑप्शन को क्योंकि एमएसएमईज़ के लिए तो मैंडेटरी है, तो रिकमेंडेड यही है कि आप हमेशा ऑन रखिएगा, ठीक है? तो ये था ये रिपोर्ट एमएसएमईज़ की रिपोर्ट उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ये रिपोर्ट आपको पार्टी वाइज़ देखिए कंबाइंड नहीं कर रहा है, पार्टी वाइज़ का ये अलग-अलग डेट के हिसाब से, बिल नंबर के हिसाब से ये सारी चीज़ों को अलग डिफ़ाइन कर रहा है, ताकि आपको इनवॉइस वाइज़ ट्रैकिंग करने में आसानी हो। ठीक है? बाकी रिपोर्ट को लेके कोई भी कन्फ्यूज़न होगा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा आप हमसे। अब बात करते हैं रिपोर्ट को एक्सेस करने के लिए 3 ऑप्शन दिए हैं मैंने। पहला तो आपका ये है, दूसरा आप गेटवे ऑफ टेली सबसे लास्ट में देखिए एमएसएमईज़ आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर जो एम बटन है इस पे प्रेस कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप उस रिपोर्ट पे पहुँच जाएँगे जिस रिपोर्ट पे हम लोग गए थे। ठीक है? देखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप यहाँ पर अल्ट जी करेंगे, ठीक है? अल्ट जी करने के बाद एमएसएमईज़ टाइप करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी। एंटर करेंगे तो आप डायरेक्टली उस रिपोर्ट पे पहुँच जाएँगे। तो यही था एमएसएमईज़ का ऐड ऑन जो कि क्रिएट किया गया है। अगर आपको ये ऐड ऑन चाहिए पसंद आया है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।